Dear viewers, welcome to my channel Talkative English। ये हमारे वीडियो सीरीज का सेकंड लेसन है। आपने अगर हमारा फर्स्ट लेसन नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। इसका डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक में दिया हुआ है। फर्स्ट लेसन को देखने के बाद अगर आप सेकंड लेसन देखेंगे तो ये आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल होगा। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपको मैं ये बता दूं कि फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने बात किया था कि एक सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं, सेंटेंस को बनाने के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या हैं। उसके बाद जैसा कि हमने बताया था कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में फुल डिटेल्स दिया गया था। तो अब आइए हम देखते हैं सेकंड लेसन। तो सेकंड लेसन में हम ये जानेंगे कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए जिस तरीके से सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसके बाद वर्ब की जरूरत होती है। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब हर उस वर्ड को कहते हैं जो अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट की स्थिति को बता दे, अवस्था को बता दे यानी कंडीशन, या कार्य को बता दे। तो ये सारे के सारे वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं। यानी आप किसी सेंटेंस को जब बोलते हैं या कहीं से देखते हैं, सुनते हैं, तो आप कैसे समझेंगे कि कौन सा वर्ड वर्ब है? तो उस सेंटेंस में आप ये देखेंगे कि एक तो सेंटेंस का टॉपिक है, यानी उस सेंटेंस में कोई ना कोई सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट की स्थिति को कौन सा वर्ड बता रहा है, उसकी अवस्था को कौन सा वर्ड बता रहा है, उसकी कंडीशन को कौन सा वर्ड बता रहा है, या उसके काम को कौन सा वर्ड बता रहा है। तो जो वर्ड स्थिति, अवस्था या कार्य को बताता है, काम को बताता है, वही वर्ड उस सब्जेक्ट का वर्ब होता है उस सेंटेंस में। वैसे तो हम लोग हजारों किस्म की बातें रोजाना करते हैं, तो क्या 12 किस्म के वर्ब को लेकर हजारों किस्म के सेंटेंसेस को बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल। हमने पिछले लेसन में जो 12 सब्जेक्ट्स के लिस्ट देखे हैं, उन्हीं से सारे के सारे सेंटेंसेस हम बनाते हैं, जो दिन रात की घड़ियों में हम हजारों किस्म की बातें करते हैं। तो मेरे दोस्तों, फिर ऐसा पॉसिबल कैसे है कि सिर्फ 12 चीजों को लेकर हम हजारों किस्म की बातें कर लें? तो ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि इनके साथ जुड़ने वाले जो वर्ब होते हैं वो हजारों किस्म के होते हैं। अब जो चीज इतनी ज्यादा संख्या में है, सारों को एक साथ सीख पाना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। हम इसको बहुत आराम से सीखेंगे, किसी तरह की कोई टेंशन की बात नहीं है, किसी तरह का कोई जल्दबाजी नहीं है। छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स के साथ आप हमारे साथ रेगुलर बने रहें और एंड में बिल्कुल आप अच्छा अंग्रेजी स्पीकर, इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। बस आपको हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाना है। तो आइए देखते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब के बारे में जैसा कि डेफिनेशन हमने बता दिया, वर्ब हजारों किस्म के होते हैं। सारे वर्ब्स को हम एक साथ नहीं सीखेंगे, एक एक दो दो वर्ब्स को हम लोग लेंगे, उसके प्रायोरिटी के हिसाब से, यानी जिसका ज्यादा इस्तेमाल है उसको पहले सीखेंगे, जिसका थोड़ा कम इस्तेमाल है उसको थोड़ा बाद में सीखेंगे। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो वर्ब है वो है वर्ब टू बी, जिसका मतलब होता है बनना, होना और रहना। यह एक बात बताता चलूं कि ये जो वर्ब है, वर्ब टू बी, ये टाइम के हिसाब से 3 रूप में बदलेगा। और वर्ब टू बी क्या, इसके अलावा जितने भी वर्ब्स आएंगे, यानी ये कह लें हम कि कोई भी वर्ब जिसको हम अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, वो टाइम के हिसाब से अपनी शक्लों को 3 शक्ल में बदलता है। क्यों? क्योंकि टाइम का शक्ल, टाइम का हिसाब ही 3 किस्म का है। आप भी जानते होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हम कोई भी वर्ब को लाते हैं, वो प्रेजेंट के हिसाब से अपनी शक्ल को बदलता है, उसका मीनिंग कुछ और होता है। पास्ट के हिसाब से अपनी शक्ल को बदलता है, उसका मीनिंग कुछ और होता है। इसी तरीके से फ्यूचर के हिसाब से अपनी शक्ल को बदलता है, मीनिंग कुछ और होता है। लेकिन कोई भी वर्ब अपनी शक्लों को 3 हिसाब से जो बदलता है, तो वहां पर उसका बेसिक जो मीनिंग है उसमें फर्क नहीं पड़ता है। बोलने का क्या मतलब है? जैसे वर्ब टू बी, इससे क्या पता चलता है? बनना, होना और रहना। तो वर्ब टू बी जब प्रेजेंट में आएगा तो इससे भी बनना, होना, रहना ही पता चलेगा। पास्ट में जो आएगा इससे भी बनना, होना, रहना ही पता चलेगा। फ्यूचर में आएगा इससे भी बनना, होना, रहना ही पता चलेगा। खाना पीना, आना जाना नहीं पता चलेगा। तो क्या पता चलेगा फिर? कैसे पता चलेगा? यानी वर्ब टू बी का जो बनना, होना, रहना, जो प्रेजेंट में अगर हम इसको यूज करते हैं, इसकी शक्ल को जब हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, तो इस दौर में, प्रेजेंट मतलब क्या है? ये दौर जो चल रहा है,
इस दौर में कोई इंसान, कोई चीज, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो क्या बनता है, क्या होता है, कहां रहता है, ये प्रेजेंट के बारे में बताएगा। यही वर्ब टू बी अगर हम पास्ट में यूज कर रहे हैं तो इसका भी मतलब बनना होना रहना ही होगा। लेकिन पास्ट में, बीते हुए दौर में कोई इंसान, कोई चीज, कोई सब्जेक्ट क्या बना था, क्या हुआ था, कहां रहा था, इसके बारे में बताएगा। यही वर्ब टू बी जब हम फ्यूचर में देखेंगे तो ये फ्यूचर में एक सब्जेक्ट क्या बनेगा, क्या होगा, क्या रहेगा, इसके बारे में बताएगा। तो जैसा कि हमने 12 लिस्ट अपने सब्जेक्ट का बताया था, तो आज इन्हीं 12 लिस्टों के साथ हम अपने एक वर्ब, जिसका नाम हमने बताया वर्ब टू बी, इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम समझ गए कि वर्ब टू बी या कोई भी वर्ब आएगा वो 3 शक्लों में बदलेगा। तो वर्ब टू बी का कौन कौन सा शक्ल है, वेरी सिंपल समझ लेते हैं। वर्ब टू बी प्रेजेंट में इज, एम और आर की तरह दिखता है। आप भी जानते हैं इज, एम, आर का हमेशा यूज करते हैं। तो ये कहां से आया, ये वर्ब टू बी का एक शक्ल है। कौन सा शक्ल है, प्रेजेंट वाला शक्ल। यही वर्ब टू बी पास्ट में कैसा दिखता है, वाज और वर की तरह। वेयर नहीं बोलना, वेयर नहीं बोलेंगे, वेयर, WHERE, वेयर, वेयर का मतलब कहां होता है, प्रोनाउंसिएशन गलत है। वर, WERE, वर, वाज के साथ जो आता है वर, उसको हम लोग वेयर नहीं पढ़ेंगे। तो पास्ट में वाज और वर का यूज करते हैं, जिसमें किसी सब्जेक्ट का बनना, होना, रहना, उसके पास्ट के बारे में बताएगा। और यही वर्ब टू बी, यानी वाज वर क्या हुआ, वाज वेयर वर्ब टू बी का पास्ट वाला शक्ल हुआ। उसके बाद यही वर्ब टू बी फ्यूचर में कैसा दिखेगा, यही वर्ब टू बी फ्यूचर में विल बी और शैल बी की तरह दिखेगा। यानी फ्यूचर में एक सब्जेक्ट क्या बनेगा, कहां होगा, क्या रहेगा, इसके बारे में वर्ब टू बी जब बताएगा तो वो विल बी की तरह से होगा, विल बी की तरह से होगा, शैल बी की तरह से होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, बनेगा, होगा, रहेगा। यानी ये विल बी क्या हुआ, ये विल बी वर्ब टू बी का फ्यूचर का एक शक्ल है। अब देखिए, यही वर्ब टू बी सिर्फ एक वर्ब है ना, कितने सारे शक्लों में बदल चुका है। तो क्या सारों को हम एक साथ सीखेंगे, सारों को एक साथ लेके आ जाएंगे, नहीं। इसमें भी हम एक एक को करके देखेंगे। यानी पहले तो हजारों वर्ब्स थे, हम उनको एक साथ लेकर नहीं आए, एक वर्ब को लेकर आए। एक वर्ब भी अपने टाइम के हिसाब से कई सारे शक्लों में बदल गया, तो सारों को एक साथ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक एक को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट में वर्ब टू बी कैसा दिखता है। तो हमारा आज का टॉपिक है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू बी हम लगाएंगे और वर्ब टू बी का प्रेजेंट लगाएंगे, यानी इज, एम, आर का यूज करेंगे। इन ब्रीफ क्या कहेंगे हम कि ये जो 12 सब्जेक्ट्स हैं, ये जो 12 सब्जेक्ट्स हैं, इन 12 सब्जेक्ट्स के साथ हम इज, एम, आर का यूज करना सीखेंगे। और इसमें क्या सीखेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, क्योंकि इज, एम, आर भी अकेला तो नहीं है ना, 3 है, 12 सब्जेक्ट है, 3 वर्ब है, तो किसके साथ कौन लगेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम इनको आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद इनको हम बोलेंगे कैसे, उसका मीनिंग क्या होगा। सबसे ज्यादा दिक्कत जब एक इंसान को बातचीत करने में जो होती है, वो दिक्कत क्या होती है कि एक इंसान जब इंग्लिश बोलना चाहता है तो उसके मन में एक डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बोलते बोलते भूल जाए। क्या भूल जाए, आने वाला वर्ड्स जिसको हमको इस्तेमाल करना है वो हम भूल जाए। दूसरा, कि कहीं मेरा प्रोनाउंसिएशन, मेरा उच्चारण गलत ना हो जाए कि हम लोगों के बीच में मजाक बन जाए। और ये 2 डर ऐसा डर है जिसकी वजह से अक्सर लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो ये आपके लिए, ये ट्रिक आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्या ट्रिक है ये, कि हम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को जब जोड़ेंगे तो इसको 2 वर्ड की तरह से नहीं बोलेंगे, बल्कि इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड की तरह से बोलेंगे। और प्रैक्टिस ऐसा करेंगे कि बोलने में बिल्कुल हम झिझके नहीं, बोलने में बिल्कुल किसी तरह का हमको हेजिटेशन ना हो और हम भूले भी नहीं। क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स को जब आप कंबाइन करके एक वर्ड की तरह बोलते हैं अगर, तो भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो देखिए, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आइए सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम देखते हैं किसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा। तो यहां पर हम लोग बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल पोर्शन में इंटर नहीं करेंगे, बस समझते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। आई के साथ हम एम लगाते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे कैसे, इस बात पे स्पेशली फोकस करना है, हम इसको पढ़ेंगे कैसे। बहुत सारे लोग आई के साथ एम लगाएंगे तो क्या कहेंगे, आई एम,
ये एक गलत प्रोनाउंसिएशन है। ये दो वर्ड को आप जोड़कर जब बोल रहे हैं तो आपको आपका वर्ड टूट रहा है सेंटेंस के बीच में। आई एम नहीं। अगर आप इसको अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं, जबकि आप आगे चलकर उसे भूले भी नहीं, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा लगे, लोग सुनने वाले को मजा भी आए सुनकर, तो इसको कैसे कहेंगे? आई प्लस एम, आई एम, इट्स नॉट आई एम, आई एम। मीनिंग क्या होगा? आई का मतलब होता है मैं, और ये इज एम आर प्रेजेंट के है, हो और हूं को बताता है, यानी अभी होने के बारे में बताता है। तो आई के साथ जब एम लगाएंगे तो पढ़ेंगे आई एम, और मीनिंग होगा मैं हूं। वी के साथ आर लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? वी आर, राइट? नो, वी आर। अब देख सकते हैं ये वर्ड टूट चुका है, इसलिए जब इन दोनों को हम जोड़कर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? वी आर, इट्स नॉट वी आर, वी आर, वी आर। ठीक है, वा में हर्षई, या में आकर और रा। हिंदी को जरूर देखिएगा, हिंदी को जरूर देखिएगा, प्रोनाउंसिएशन की हिंदी यहां लिख दी गई है, आप इसको जरूर फोकस कीजिएगा और इसी के हिसाब से प्रैक्टिस कीजिएगा। वी प्लस आर, वी आर, मीनिंग क्या होगा? हम लोग हैं। यू प्लस आर, यू आर, तुम हो, तुम लोग हो। ही प्लस इज, ही इज, वह है। इसी तरीके से शी प्लस इज, शी इज। इट प्लस इज, इट इज। दिस प्लस इज, दिस इज। दैट प्लस इज, दैट इज। दीज प्लस आर, दीज आर। दोज प्लस आर, दोज आर। दे प्लस आर, दे आर। और दुनिया का कोई भी एक नाम ले लीजिए और उसके साथ इज लगा लीजिए, तो हर बार ये वर्ड आप अपने हिसाब से बोलेंगे। जब ऊपर वाले 11 को प्रैक्टिस कर लेंगे, 12 वाला आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी वन नेम के साथ जब आप इज लगाएंगे वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज का क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि एक सब्जेक्ट, एक वर्ब को जब हम जोड़ते हैं तो उसको बोलते कैसे हैं। हर वीडियो में आपको प्रोनाउंसिएशन बताया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताए हुए हमारा जो वीडियो है इसको बार बार रिमाइंड कीजिए और देखिए कि कैसे बोलने सिखाया गया है। इसी के हिसाब से बोलिए, मीनिंग के साथ बोलिए और बोलना सीखिए। तो आज के क्लास में, आज के वीडियो में, लेसन 2 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे सारे वीडियोस के साथ, हमारे सारे लेसन्स के साथ। होप आप भी बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। थैंक यू, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।